कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। Now the total COVID cases in India have crossed the 9 lakh mark and right now it stands at 9,06,752. भाजपा बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। कोरोना के शुरुआती दौर में दिल्ली का तबलीगी जमात का मरकज सुर्खियों में रहा। उसे लेकर खूब खबरें चलाई गई, कानूनी कार्रवाई भी की गई, मुकदमे हुए, चैनलों पर लगातार बहसें हुई और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया गया। सब्जी बेचने वालों से लेकर ठेला चलाने वालों तक को शक की निगाह से देखा गया। उनके आईडी चेक किए गए, उनके आईडी देखे गए और भाजपा के बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने नफरत भरे बयान दिए। सब्जी वालों, रेहड़ी वालों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, अछूतों की तरह, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा ने कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर खूब परोसी। मुसलमान लगातार निशाने पर रहे, लेकिन अब पटना का भाजपा मुख्यालय कोरोना का केंद्र बनकर उभरा है। वहां करीब 75 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन पता नहीं मीडिया कहां जा छुपा है। सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, बहसें नहीं हो रही हैं। मार्च में हिंदू मुसलमान करने वाले चैनल भाजपा से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। बिहार में कोरोना जिस तेजी से पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व से ये सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन मीडिया की चुप्पी मीडिया को सवालों में खड़े करती है। सियासत में सत्ता का खेल खेलने वाली भाजपा बिहार में कोरोना खेल रही है। कोरोना का संक्रमण फैलाने की सूची में वह पहले स्थान पर पहुंच गई है, लेकिन न केस न मुकदमा। सरकार में है तो कौन बाल बांका कर सकता है। तबलीगी जमात को लेकर प्रचार करने वाले भाजपा नेता पता नहीं छुपे हैं या कहीं पनाह लिए हुए हैं। जिस तरह की भाषा चैनलों पर बोली जाती थी, फला तबलीगी जमात से इतने लोग छुपे मिले, अब पूछा जा सकता है कि भाजपा के जो जमायती हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो अपने घरों में क्वारंटाइन है या छुपे हुए हैं। समय से बिहार विधानसभा चुनाव कराने की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी कोरोना से पस्त है। 100 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नमूने लिए गए। उनमें से फिलहाल अभी 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश संगठन के चारों महामंत्री, 3 उपाध्यक्ष सहित संगठन मंत्री सहित कई बड़े चेहरे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की अगुवाई में 5 दिनों तक चली क्षेत्रीय बैठक में कुछ संक्रमित नेता शामिल हुए थे और उसके बाद ये फैला है। क्या इन जो नेता इसमें शामिल हुए थे, जिन्होंने संक्रमण फैलाया, क्या इन पे कोई कार्रवाई बिहार की नीतीश कुमार सरकार करेगी? जिस तरह से उत्तर प्रदेश या दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ किया गया। हालांकि संक्रमण चेन का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। इस पे किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बाद में हम इस बात की कामना करते हैं वो जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें, लेकिन पटना में भाजपा कार्यालय को में जो खेल चला, इस पर सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि अब भाजपा कार्यालय को सील कर दिया गया है। पार्टी की प्रस्तावित तमाम गतिविधियां ठप रहेंगी। सवाल यह भी है कि आम लोगों की टेस्टिंग वगैरह की सुविधाएं तो न के बराबर हैं,
लेकिन सरकार में शामिल भाजपा नेताओं की टेस्टिंग भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई। सनद रहे याद करें, कुछ ऐसा ही खेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था। जब उनकी भतीजी को कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम उभरे या पॉजिटिव पाई गई, तो उनके आवास को एक सुसज्जित आधुनिक तकनीक, आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। वह तो फजीहत हुई उनकी, उन पे सवाल हुए, और फजीहत होने के बाद नीतीश कुमार ने अपना फैसला पलटा, जिस तरह से रातों रात सरकार बदलने का फैसला पलटा था। लेकिन नीयत क्या थी, यह तो बात सामने आ ही गई थी। कोरोना से लोग अब भी परेशान हैं, अस्पतालों का हाल बेहाल है, सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, और नीतीश कुमार कहां गायब है कोई नहीं जानता। पेशेंट कहाँ जाए जिसको इतनी तकलीफ है, जो बैठा हुआ है यहाँ, बताएं आप लोग, जिसके ऑपरेशन हुआ है, हम होम में डबल ऑपरेशन इनका हुआ है, कोरोना पॉजिटिव है, अभी इतनी देर से बैठे हुए हैं, ब्लड उनको निकल रहा है। 6 बजे बताया कोरोना पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद 10 मिनट के बाद कपड़ा पूरा लेकर आ गया, बोला कोरोना। ये IGMS में बताया गया, रेफर किया जाता, तो कोई भी हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता है। वही तो उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बोला। और ये भी है, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने अंदर बैठाया, क्योंकि ये लोग कोरोना किट पहने हुए हैं, जिससे इन लोगों को बहुत गर्मी लगी। पिछले 3 घंटे से एम्बुलेंस में ये लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं। 7 बजे से लेकर रात के 1:30 बज रहा है। हाँ, 1:30 बज रहा है। पिछले 3 घंटे से यहाँ एम्स में है, और 7 बजे से ये लोग निकले हुए हैं, उसके साथ सब लोग हैं। ये है एम्स, पटना एम्स का ये हाल है, देख ले गौर से। ये है नीतीश बाबू की मैनेजमेंट। सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना का, जहाँ कोरोना पेशेंट का कोई इलाज नहीं है। देखे गौर से, सिर्फ देखने के लिए ये इमारत बना, खूबसूरती के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी इलाज नहीं होता है। ये है एम्बुलेंस, कोरोना पेशेंट इसमें बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी बोलते हैं लाठी के जोर पे यहाँ इलाज किया जा रहा है। लाठी के जोर पे यहाँ गार्ड लोग, जब पेशेंट को लेके आदमी आया उसके साथ वाला, तो बोलते हैं कि आप लोग डिस्टेंस बनाए, और खास डिस्टेंस यहाँ बनाए। देखे इस एम्बुलेंस में, एक एम्बुलेंस में कोरोना के साथ साथ पेशेंट को भर के लाया गया है, जिसमें 2-3 का ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। किसी को पाइप लगा हुआ, किसी को कुछ लगा हुआ, वैसे ही बैठ के आना है, और यहाँ सीट नहीं है। ये है हाल है, देख ले भाई। ये इतनी खूबसूरत इमारतें बनी है बस देखने के लिए, और कुछ नहीं। ये सिर्फ देखें आप लोग, श्री नीतीश कुमार जी CM हमारे, वोट लेना रहेगा, बैनर यूं बड़ा सा लगा दिए हैं कि भाई देश से कोरोना को हराना है तो मास्क पहन के निकल। मास्क तो पहन लेंगे भैया, पहन तो लेंगे मास्क, लेकिन जब होगा तो उसका इलाज कहाँ कराएंगे, ये भी तो बता दें। बस मास्क पहनने से हो जाएगा, कोरोना को हरा देंगे, नाकाम। अब भाजपा कार्यालय को सील किया गया तो भाजपा पर सवाल उठने लाजमी है। कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। बड़े अधिकारियों, जिसमें गृह सचिव आमिर सुबहानी शामिल हैं, से लेकर छोटे अधिकारियों तक कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना ने हाई कोर्ट में भी दस्तक दे दी है। सचिवालय में भी कोरोना की वजह से सन्नाटा पसरा है। शायद ही कोई ऐसा विभाग बचा हो जो कोरोना से अछूता हो, लेकिन सरकार की तैयारी आज भी आधी अधूरी है। टेस्टिंग के नाम पर बस खानापूरी ही हो रही है। स्वास्थ्य महकमा चरमरा गया है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और मरने वालों का भी। संकट की इस घड़ी में नीतीश कुमार ने एक तरह से बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। स्कूल मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तो पहले ही कहते रहे कि उनके लिए पार्टी पहले है, एवाम बाद में। वे लगातार पार्टी की बैठकों में तो हिस्सा लेते रहे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दिए। नतीजा सामने है, अस्पताल भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। नर्सें और जूनियर डॉक्टर गुहार लगा रहे हैं सुविधाओं की। NMCH में नर्सों ने हंगामा किया। माया के अखबारों में भी ये छोटी सी खबर, लेकिन खबर छपी। नर्सों का कहना है कि कोविड
लाशों को नर्सों के ड्यूटी रूम के पास छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है। जूनियर डॉक्टर पीएमसीएच के उन्होंने पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क नहीं मिलने को लेकर ड्यूटी का बाइकआउट किया था। यानी आज 4 महीने गुजर जाने के बाद भी मार्च से लेकर अब तक बिहार में डॉक्टरों को बुनियादी सुविधाओं के लिए अभी भी जूझना पड़ रहा है। सचमुच ये सवाल उठाते हैं। पटना के एम्स के बाहर हमने बादब में भी को दिखाया था कि फुटपाथ पर पूर्व गृह सचिव रहे उमेश रजक को तड़पते हुए हमने देखा था। वे फुटपाथ पर पड़े रहे भर्ती होने के लिए। वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर उन्हें पटना एम्स में भर्ती किया गया। आज उनकी मौत हो गई। उनके बेटे का संदेश देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि उनके पिता की मौत कोरोना से नहीं, देर से हुए इलाज और भूखे रखकर मारा गया है। 4 महीने के बाद भी हमारी तैयारी कितनी आधी अधूरी है, इस एक घटना से समझा जा सकता है। आज भी बिहार में टेस्टिंग के मामले में बहुत पीछे है। नीतीश सरकार ने अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अधिकारी से लेकर नेता, विधायक, मंत्री जो संक्रमित है वो एम्स में दाखिल एडमिट होने के लिए मारामारी कर रहे हैं, लेकिन आम एवाम वह तो अभिशप्त है उसी नरकीय अस्पताल में जो 15 साल में बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने जिसको नर्क बना डाला है। आप जिस एनएमसीएच को कोविड के लिए खास तौर से सुरक्षित रखा गया वह अस्पताल पानी से, एक बारिश में पानी से भर जाता है। तो समझा जा सकता है कि बिहार की सरकार कोविड से किस तरह लड़ाई लड़ रही है। और कोरोना से ही नहीं, अब तो बिहार बाढ़ से भी जूझ रहा है। बाढ़ से निपटने की तैयारी भी आधी अधूरी है। भाषणों में सुशासन की बात कहना, चाहे वो जल संसाधन मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सब सिर्फ पीठ थपथपाते हैं और गाल बजाते हैं और 15 साल पहले की बात करते हैं। तो आपके 15 साल में क्या हो ये तो बताएं। आधी अधूरी तैयारी बाढ़ से निपटने को लेकर अभी है। कई इलाके डूब गए हैं, लोगों को घर बाहर छोड़ना पड़ा है, लोग परेशान हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और सरकार कल भी सोई हुई थी, आज भी सोई हुई है। नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।